मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि डिप्टी सीएम साहब हमारे सामने हैं और हमारे मंत्री जी तो आते रहते हैं बार बार, आपको पता ही है। कुलदीप जी तो हमारे घर के हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं बोलना चाहूंगा, हर रोज उनके बारे में बोलते हैं। सुरेंद्र जी हैं हमारे एमएलए गोकुलपुर के, और आज हमारे बीच में। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू सर। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काफी मेहनत करता है सर, हमने काफी चीजें अचीव की हैं और उन अचीवमेंट्स में एक अचीवमेंट्स है ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाना। सेकेंड अचीवमेंट काफी अच्छी ये रही इस एडमिनिस्ट्रेशन की कि उसने एमसीएच ब्लॉक के सभी बेड ऑक्सीजनेटेड रफली कर दिए हैं। और आज हम कोविड की वजह से कुछ चीजें नहीं कर पा रहे थे, तो अभी हमने पीडियाट्रिक्स का पूरा इमरजेंसी आईसीयू, निकू, पीकू और आउटबोर्न नर्सरी भी यहाँ शिफ्ट कर दिया है एमसीएच ब्लॉक में। इसके साथ ही गायनी का तो जहाँ आपने आज अनावरण किया, उसमें लेबर रूम, कैजुअलिटी, ओटी और एसएलआर, इससे पहले एक सीएलआर का हमने लेबर रूम यहाँ शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये बिल्डिंग अब हमारी पूरे बेड्स की, पूरी ऑक्सीजन और मॉनिटर्स के साथ फुली फंक्शनल है, जो कि पिछले बहुत सालों से बनी हुई थी सर। दूसरा, इसी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ कोई भी बिल्डिंग फायर सेफ नहीं थी, इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज हमारी लगभग एक पुरानी बिल्डिंग छोड़ के बाकी सारी फायर सेफ है सर। ऑक्सीजन कैपेसिटी में लास्ट में पुराने एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत काम किया और उसकी वजह से आज हम 3 गुना लगभग हमारे पास ऑक्सीजन फैसिलिटीज है। और जो स्टाफ की बात करें या वेलफेयर की बात करें, तो यहाँ एमएससी पे हम लोगों ने लगाया जो 2006 से नहीं लगा था, और 250-300 लोगों का एक टाइम पे एमएससी पे लगाया। इसके साथ ही 200 के करीब नर्सिस की प्रमोशन हुई है। सो दीज आर गुड थिंग व्हिच हैज बीन डन। बाकी हमारे सामने एक हॉस्पिटल प्रिपेयर हो, मतलब तैयार हो जाएगा, जून में हमें मिल जाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू गेट दिस हॉस्पिटल, जो कि 1912 बेड का होगा। इसमें पूरा फ्लोर एक आईसीयू होगा, पूरा फ्लोर एक ओटी का होगा। तो वी विल बी शिफ्टिंग अवर ओल्ड बिल्डिंग टू द न्यू ब्लॉक एज एंड व्हेन दिस इज रेडी। इसके साथ ही सर, हमारे यहाँ पर कुछ काफी पेड़ थे जो इस बिल्डिंग की वजह से कट गए थे, हमने उसको कंपनसेट करने के लिए सर के साथ और कुलदीप जी के साथ फ्रूट के 8 फेजेस यहाँ किए हैं, फ्रूट ट्रीज लगा के। उसमें भी हमारी एक पहल है। लेकिन यही मैं अब 1 मिनट मांग लेता हूँ कुछ आपसे। मैंने एक फाइल चलाई थी जिसमें मैंने 20 एकड़ लैंड इबाद से मांगा था सर। वो 120 एकड़ लैंड है, वहाँ एडमिशन 50 रहते हैं सर। हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 1700 बेड के करीब हमारा आज की डेट में बेड्स फंक्शनल है, जिसमें लगभग 1000-1200 पेशेंट एडमिटेड रहते हैं। फुटफॉल्स ओपीडी में 7000 तो पेशेंट है, उसके साथ में एक रिलेटिव भी होता है। कैजुअलिटी में 350 के करीब पेशेंट आते हैं और एडमिशन भी बहुत ज्यादा है। हमारे पास सिर्फ 80 एकड़ लैंड थी, उसमें से हमने 6 एकड़ दिल्ली स्टेट कैंसर को दे दी, 6 एकड़ में एक नया हॉस्पिटल बना दिया। बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह भी नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट कि मेरी फाइल किसी तरह से क्लियर हो जाए, तो विल गेट 20 एकड़ लैंड फ्रॉम इबास। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मोस्ट प्रोबब्ली he will get it done from LG also. थैंक यू सर। जितना मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ, 1 साल में काफी हमने काम किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए हैं सर। करप्शन का काफी बड़ा यहाँ जंजाल था, कुलदीप जी जानते हैं, उसको हमने इरेडिकेट किया है ग्राउंड लेवल से, स्टोर से लेके परचेजेस से लेके। मेरे परचेज डिपार्टमेंट ने थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन हमने की थी, रफली 10 करोड़ के करीब गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाया होगा, कम रेट में दवाइयां या डिस्पोजेबल लेके। सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच द एडमिनिस्ट्रेशन हैज अचीव्ड, और आई एम होपफुल। एक चीज और सर को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं आई एम हियर टिल 31st, उसके बाद मैंने सर को बता दिया था आई विल बी लिविंग, समबडी हु इज मोर कैपेबल देन मी विल बी कमिंग एंड विल टेक इन दिस इंस्टीट्यूट फर्दर। हमारा पर्पस यहाँ पेशेंट सेंट्रिक है, पेशेंट के चेहरे पे स्माइल लाना आपका काम है। आप उसे इमोशनली सपोर्ट करिए, उसके कंधे पे हाथ रखिए, जो भी पेशेंट आता है आप स्माइल के साथ उसको रिसीव करिए। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो ऑलवेज हमारे साथ है। मैं जब भी जो भी फाइनेंशियल मैंने फाइल भेजी, सर के लेवल पे कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग मेरे यहाँ पर आए हैं, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी, एनओज, मैं उनका आभारी हूँ। और यदि किसी की छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो मेरे लेवल पे डील होनी है, प्लीज आई टेक केयर ऑफ दैट।
कुछ टेंडर हमने नए किए थे आउटसोर्स एजेंसी की, इसकी वजह से 20% का एट्रिशन हुआ था, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको भी हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी ना मानते हुए वेंडर को फोर्स किया था कि वो 20% भी यहीं वाले एम्प्लॉइज को लेगा, क्योंकि उन्होंने कोविड में हमारे साथ काम किया था। जबकि पॉलिसी वाइज ये आता है, मैं आउटसोर्स वर्कर के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि 80% मुझे यहाँ के लोग रखने थे, 20% बाहर से नए लेने थे। उसमें भी मैंने गवर्नमेंट पॉलिसी को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए ये बोला कि नहीं, हमारे सारे वर्कर जिन्होंने कोविड में काम किया आप सब रखिए, और वो उन्होंने कंप्लाई किया है। नए टेंडर हुए, थोड़ा सा हो सकता है 1-2 महीने का कुछ डिले हो, आई विल सॉर्ट इट आउट दैट आल्सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।